हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया रीजनिंग का पेपर। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 35 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, इसलिए मैंने वो नहीं लिए हैं, सिर्फ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप दैट इज शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। सबसे पहले दिया गया है मास किलोग्राम। तो आप सभी को पता है जो मास होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, यानी कि मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। तो ऑप्शन देखते हैं लेंथ मीटर में। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ की यूनिट है मीटर। सेकंड दिया गया है डिस्टेंस स्केल। तो डिस्टेंस को भी हम मीटर या फिर किलोमीटर में मेज़र करते हैं, तो ये स्केल जो है ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? एम्पियर में। एम्पियर में। और यहाँ पे फोर्थ दिया गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेज़र करते हैं, क्योंकि केल्विन जो है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। वैसे आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस में भी मेज़र करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एस इज रिटन एज 38, यानी एस को 38 लिखा जाता है, एस ओ को लिखा जाता है 68, और एस ओ एन को आपको पूछा गया है कि क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है एस जो है वो हमारे अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है। तो एस आता है 19 पे, तो यहाँ पे डबल करके लिखा गया है। उसके बाद में एस और ओ, एस हो गया 19, ओ हो गया आपके 15। तो 15 और 19 कितना हो जाएगा? 34, और 34 को डबल करूँगा मैं तो 68 हो जाएगा। तो कुल मिला के जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनका जो सीक्वेंस है उनको जोड़कर और डबल करके लिखा गया है। तो एस ओ एन का कितना हो जाएगा? 19 प्लस 15 प्लस 14, तो ये आपका हो जाएगा 48। तो 48 का यदि मैं डबल करता हूँ तो ये हो जाता है आपके 96, यानी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर पेयर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द सेड बाय ए गिवन नंबर पेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 28 और 364, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि या तो इसको स्क्वायर कर दो या इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सोचोगे 28 का स्क्वायर कितना होता है। तो 28 का स्क्वायर होता है आपके 30 का 900 होता है, यानी कि 28 का 900 से कम होगा, यानी 784 होता है, जो कि नहीं बैठ रहा है। तो अब हम सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 364 डिवाइडेड बाई 28, तो कितना आएगा? तो ये आता है आपके 13। फिर मैं देखता हूँ ऑप्शन 240। 240 को यदि मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है आपके 16। सेकंड नंबर ऑप्शन देखता हूँ 221 डिवाइडेड बाई 17, तो यहाँ पे 13 आता है। इसका मतलब इन दोनों में सेम रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखोगे तो 315 को यदि मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 12.6, और 420 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 21, यानी कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको कंट्री, सिटी, यूनिवर्स, वर्ल्ड और कॉन्टिनेंट दिया गया है, तो आपको इसको अरेंज करना है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको यही दिमाग में आएगा कि सबसे छोटी चीज़ कौन सी है। तो सबसे सिटी पहले आता है, उसके बाद में कंट्री, कंट्री एक नंबर पे है, उसके बाद में आपका आ जाएगा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बाद में वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बाद में यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा 21543। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टू नंबर नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो यहाँ पे कौन से दो नंबर को यदि हम चेंज करते हैं तो इक्वेशन सही सेटिस्फाई होती हैं। तो ऐसे आपको एक एक ऑप्शन देखते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं 27 और 15, यानी कि 27 और 15 को यदि मैं इंटरचेंज करूँ तो 25 इंटू 4 प्लस 27 की जगह मुझे 15 लिखना है, 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 15 की जगह 27 इज इक्वल्स टू, देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपके 100। तो 100 प्लस 5 माइनस 27, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 78। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में
ये पहले ऑप्शन दिया होता तो आप यही ट्राई करते। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार। 25, 4 की जगह आपको 3 करना है। 3 + 27 डिवाइडेड बाई 3 की जगह आपको करना है 4 - 15। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इस ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे 4 का जो भाग है वो 27 में नहीं जाता, यानी कि 27 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इस ऑप्शन को आप डायरेक्ट गलत कर दोगे और नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखना है। तो यदि करेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा हो तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, तो कौन सा नेक्स्ट आएगा। सबसे पहले दिया गया है UKG, उसके बाद में WML, YOK और उसके बाद में AQM दिया गया है। तो नेक्स्ट सीरीज आपको पूछा गया है। U के बाद में V आता है, V के बाद में W आता है, W के बाद में X आता है, X के बाद में Y आता है और Y के बाद में Z आता है और Z के बाद में A आता है। तो A के बाद में क्या आएगा B, B के बाद में यहाँ पे हमारा C आ जाएगा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट में देखना है, जैसे K के बाद में L, L के बाद में M, N O P Q R और उसके बाद में S आएगा। यानी कि 2 वर्ड जो है CS, पहले 2 वर्ड आएंगे CS। तो यदि आप ऑप्शन देखोगे तो यहीं आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, CSO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14, 35, 18, फिर आपको यहाँ पे बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो यदि मैं ऐसा क्वेश्चन देखता हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आता है कि 14, 35, 18 और ये जो x होगा तो मैं क्या करता हूँ, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की आ जाएगी 35 × 18 डिवाइडेड बाई 14। तो ये सोल्व करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 45। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बस यही चीज़ आपको देखनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। सम टैक्स पेयर आर शॉपकीपर। यहाँ मान लो ये कुछ टैक्स पेयर है, वो शॉपकीपर है, तो ये आपका हो गया शॉपकीपर। सेकंड दिया गया है सम शॉपकीपर आर मर्चेंट। तो यहाँ पे 2 टाइप के आंसर हो सकता है, ये आपका टैक्स पेयर हो गया, ये आपका शॉपकीपर हो गया। अब यहाँ पे सेकंड में लिखा गया सम शॉपकीपर आर मर्चेंट, या तो ये ऑप्शन हो सकता है सम शॉपकीपर आर मर्चेंट और यहाँ पे ये हो सकता है सम शॉपकीपर आर मर्चेंट। ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। नो मर्चेंट इज टैक्स पेयर। तो यहाँ पे देखिए नो मर्चेंट इज टैक्स पेयर, यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन इसमें सही नहीं बैठ रहा है क्योंकि मर्चेंट जो है वो टैक्स पेयर है सेकंड इस फर्स्ट वाले में। इसका मतलब इन दोनों में से एक राइट होगा। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं सम मर्चेंट आर टैक्स पेयर। तो सम मर्चेंट आर टैक्स पेयर, ये इससे सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन इससे नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। थर्ड दिया गया नो शॉपकीपर इज मर्चेंट, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में ही दिया गया है सम शॉपकीपर आर मर्चेंट, तो थर्ड तो वैसे ही डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से एक करेक्ट होगा, यानी कि या तो फर्स्ट होगा या हमारा सेकंड होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है इन द डायग्राम गिवन बिलो द ओवल रिप्रेजेंट वर्कर। जो ये आपका सर्कल है यानी अंडाकार सर्कल है, उसको हम वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्कर को। ट्राइंगल रिप्रेजेंट पार्ट टाइम, यानी कि जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो ट्राइंगल में रिप्रेजेंट किया गया है। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट टाइपिस्ट। द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। हाउ मेनी वर्कर्स आर पार्ट टाइम एंड टाइपिस्ट बोथ। तो सबसे पहले आपको देखना है वर्कर, तो वर्कर आ जाएगा आपके ओवल में। उसके बाद में देखना है पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल। और उसके बाद में टाइपिस्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइपिस्ट को आपको रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि तीनों में कॉमन क्या है, तो यदि मैं बात करूँ तीनों कॉमन की, तो यदि यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको जूम करके दिखाया गया है, तो इन तीनों में कॉमन है 20, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 20 ऐसे वर्कर हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और टाइपिस्ट भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 स्टूडेंट ABCDEFGHIJ आर सिटिंग इन 2 rows फेसिंग दी बैक
ब्लैक बोर्ड। देर आर 5 स्टूडेंट इन ईच रो, यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि 2 रो है, इनमें 5-5 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई फर्स्ट रो और ये हो गई आपकी सेकंड रो। ठीक है, आगे लिखा गया है ई इज़ बिटवीन बी एंड जी। तो यहाँ पे ई जो है वो बी और जी के बीच में है, या ऐसे ऑप्शन में ऐसे हो सकता है ई इज़ बिटवीन बी एंड जी। ठीक है, आई इज़ एट द राइट कॉर्नर ऑफ फ्रंट रो। तो राइट कॉर्नर यानी इन दोनों रो का राइट कॉर्नर ये हो गया, यानी कि आई की आपको पोजीशन बता दी है। ए इज़ टू द इंटरमीडिएट लेफ्ट टू बी। तो यहाँ पे यदि बोला गया है कि जो ए है वो बी के जस्ट लेफ्ट में है, तो बी के जस्ट लेफ्ट में यहाँ तो ई आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ सकता है, यानी कि ए इज़ इंटरमीडिएट लेफ्ट टू बी। तो यहाँ पे ये सही सेट हो रहा है। ई सिट्स इन द फ्रंट रो। ई जो है वो आपकी पहली रो में बैठ रहा है, इसका मतलब ये चारों फ्रंट रो में बैठेंगे। आई यहाँ पे फिक्स पहले से ही हो गया, तो ये चारों जो है आपके सीक्वेंस में आ जाएगा, ए बी ई और जी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, लास्ट में देखिए, इन विच सीक्वेंस आर 5 पर्सन इन द फ्रंट रो सिटिंग। तो पहली रो में आपको पूछा गया है, तो यदि आप क्वेश्चन को आगे ना भी पढ़ते हैं, आप फाइनल कंक्लूजन देखते हैं, तो फर्स्ट रो पूछा गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी ई जी आई, यानी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले दिया गया है 13, उसके बाद में 15, उसके बाद में आपको बताना है 49, 245 और लास्ट में दिया गया है 251। यदि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ से सोल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करोगे, देखिए 49 से सीधा 245 आ रहा है, और 245 के बाद में बहुत ही कम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि +6 इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके बाद में यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि ऐसी सीरीज है जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पे 13 में कितना ऐड करूँ, ये 15 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद में 15 में ऐसा क्या करूं कि इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएंगे, 47, 43, 46 और 45, यानी कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो मैं यदि क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 होता है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, 45। उसके बाद में 45 और 49 में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो +4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस का 4 है, उसके बाद में मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 245 और फिर +6 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हमारी सीरीज़ कैसे चल रही है, +2 इंटू 3 +4 मल्टीप्लाई 5 +6, ऐसे सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 15, 255, 18, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो यदि आप पिछला हमने क्वेश्चन किया था वैसे आप करते हैं, जैसे 15, 255, 18 और यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, तो x इंटू 15 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 18, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आती है 306। तो 306 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये जो है मेथड नहीं बैठेगा, तो अपन को कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225। फ्रेंड्स, यदि आपको रीजनिंग में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली कर पाएंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 255 से कितना कम है, तो यदि मैं 30 ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 255। 30 का मतलब है 15 का डबल, यानी कि 15 इंटू 2। ये यदि मैं सेम सीक्वेंस लगाता हूँ, यानी कि 18 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आ जाएगा 324 और प्लस ऐड कर देता हूँ 18 का डबल, यानी कि 36 ऐड करता हूँ, तो ये हो जाता है आपके 360, यानी कि स्क्वायर करके उसका डबल ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है, तो क्वेश्चन की जगह आपको क्या आएगा। तो हम देखते हैं क्या सीरीज़ है। सबसे पहले 14 लिखा गया है, फिर 15, उसके बाद में 18, 16, 24, 17, 32 और 18। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा करना हो तो एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए, उसके बाद में आप इसको सोल्व कीजिए। जैसे ही आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है कि 15 के बाद में 16 आ रहा है, 16 के बाद में 17 आ रहा है, 17 के बाद में 18 आ रहा है और 18 के बाद में एक छोड़ के 19 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा गया है वो आंसर देना है। तो 14 के बाद में 18, 18 के बाद में 24, 24 के बाद में 32 और 32 के बाद में हमको लिखना है। यानी कि हमको यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे दो सीरीज एक साथ चल रही हैं। 14 में ऐड कितना करूँ, 4 ऐड करूँ, 18 में 6 ऐड करूँ तो 24, उसके बाद में 24 प्लस 8 कितना हो जाता है 32। तो अब हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 10, 32 और 10 कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 प्लेयर टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट, ईच वन हैज़ टू प्ले विथ एवरी अदर वंस, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल जो प्लेयर है वो 11 है। एक प्लेयर जो है वो दूसरे के साथ में खेलेगा, लेकिन हर एक जो प्लेयर है वो दूसरे के साथ में खेलेगा। तो टोटल कितने टूर्नामेंट होंगे, यानी कि कितने मैच होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है 11 प्लेयर है, उनमें से हमको एक साथ कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 11C2 यानी कि इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 11 × 10 और 2 × 1। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 55। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बनाता है वोटर आईडी कार्ड। तो पैन कार्ड कौन बनाता है, तो पैन कार्ड बनाया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। रोडवेज, रेलवेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये पैन कार्ड नहीं बनाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, इसको आप भूल जाइए। NV, उसके बाद में GK। N जो है वो आपके कितने पे आता है, 14 पे आता है। V जो आपका आता है ये 22 पे आता है। G 7 पे आता है और K 11 पे आता है। यानी कि 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है, यानी 1/2 किया हुआ है। और 22 का हाफ जो होता है वो आपका 11 होता है। सिमिलरली आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे X और Z जो है, X को 24 आता है और Z आता है 26 पे। इनका हाफ कितना हो जाएगा, 12 और इसका हो जाएगा 13। 12 पे आता है L और 13 पे आता है M, यानी हमारा आंसर L और M आ जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले आप सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 1 और 3, उसके बाद में नीचे लिखा गया है 28। यदि मैं 1 को 3 को ऐड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 28 नहीं आता है। यदि मैं स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 यानी 10 आता है, तो भी नहीं होता है। फिर मेरे पास ऑप्शन एक ही रहता है, क्यूब करना है। तो यदि मैं इसको क्यूब करता हूँ तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 1 का क्यूब 1 होता है, यानी कि ऐड करूँगा तो 28 आ जाएगा। सेकंड में देखता हूँ, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और 4 का क्यूब आपके 64 होता है। तो 8 और 64 कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब यहाँ पे 72 दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज टू कितना हो जाएगा 8 + 125। तो यहाँ पे हमारा आंसर 133 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 फ्रेंड्स ABC appeared in an examination. A got 15 मार्क्स लेस देन C। यानी कि A को जितने मार्क्स मिलते हैं, यदि मैं उसमें 15 ऐड करूं तो वो हो जाते हैं C के। B got 12 मार्क्स लेस देन A, यानी कि B में यदि मैं 12 मार्क्स ऐड करूं तो कितने हो जाते हैं, A के हो जाते हैं। आगे लिखा गया द टोटल मार्क्स ऑफ A एंड B वाज 108। A + B इज इक्वल्स टू कितने हो जाते हैं 108। हाउ मेनी मार्क्स डिड गेट C। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि C को कितने मिले हैं। तो यदि मैं इनको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 1, 2 और 3, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, B की जगह क्या लिख देता हूँ, B की जगह लिख देता हूँ 108 - A। अब मैं क्या करता हूँ,
इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो सेकंड में यदि मैं पुट करता हूँ बी की वैल्यू, कितनी है बी की वैल्यू 108 माइनस ए प्लस 12 है इज इक्वस टू ए। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, यानी कि a की वैल्यू आ जाती है 60। यदि हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ 60 प्लस 15 कितना होता है 75 होता है, यानी कि 75 मार्क्स जो है सी को मिले थे और अपन को सी ही पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाई आर शोवन, यानी कि यहाँ पे एक डाई है जिसकी 3 अलग अलग पोजीशन आपको बताई गई हैं। सेलेक्ट द नंबर दैट विल ऑन दी फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 5, यानी कि आपको 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है वो बताना है। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है 3 ऊपर आ रहा है, तो पहले भी 3 था, उसके बाद में भी 3 है, और यहाँ पे देखिए नंबर दोनों चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब 4 और 1 जो है उसका अपोजिट कौन है 2 और 6। यदि 4 और 1 का अपोजिट 2 और 6 है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 4 का 2 हो या फिर 6 हो, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन को ये पता चल गया कि 4 और 1 का अपोजिट 2 और 6 है, तो बाकी नंबर क्या रहता है 3 और 5। इसका मतलब 3 का अपोजिट 5 है और 5 का अपोजिट 3 है। तो यहाँ पे हमारे को 5 का पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संजय इज द ओनली चाइल्ड ऑफ अमब। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो संजय है, संजय ये सिर्फ और सिर्फ बेटा है किसका अमब का, अमब, ठीक है। अब आपको पूछा गया है अमित मदर क्रिश्मा इज मैरिड टू वैशाली सन। तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ध्रुव इज अमित ब्रदर, ध्रुव फादर इज संजय, यानी कि संजय का बेटा है ध्रुव, THRUV ध्रुव, और ध्रुव जो है वो अमित का भाई है, तो यहाँ पे हमारा अमित आ जाएगा, ठीक है। ये आपका अमित आ गया, ये ध्रुव आ गया, और ध्रुव यानी कि संजय के 2 लड़के हैं ध्रुव और अमित। अब हम वापस को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अमित मदर कृष्णा, तो अमित की मदर क्या है कृष्मा है, तो ये हो गई कृष्मा, यानी कि जो संजय की पत्नी है। अमित मदर कृष्मा इज मैरिड टू वैशालीज सन, तो यानी कि संजय की माँ कौन है वैशाली, तो वैशाली अमब की पत्नी हो गई। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है हाउ इज़ द वैशाली रिलेटेड टू ध्रुव। तो ध्रुव के पिताजी कौन है संजय, और संजय का पिताजी अमब है और अमब की वाइफ वैशाली है। इसका मतलब ध्रुव की दादी जी है वैशाली, यानी कि ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर इज द सेम रिलेशनशिप दैट इज सेड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। रेबीज डिजीज़, तो रेबीज़ क्या है एक डिजीज़ है, तो इंसुलिन क्या है एक हार्मोन है। तो यहाँ पे जो रेबीज़ एक डिजीज़ है, वैसे ही इंसुलिन क्या है एक हार्मोन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि हम सेकंड देखते हैं फॉरेस्ट एयर है, तो बिल्कुल नहीं है। ब्लड एक प्रेशर है, नहीं है। डायबिटीज़ एक शुगर है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ का नाम शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक ब्लड रिलेशन का है, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है लेकिन कोई मैटर नहीं करता। A प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की माँ है, इतना तो आपको हिंदी समझ में आता ही है। तो यदि A माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का पति है, और A इंटू बी का अर्थ है ए जो है बी का बेटा है। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या होगा। P माइनस के, P माइनस के का मतलब है ए बी का पति है, यानी कि P जो है पति है किसका, P पति है K का, तो K पत्नी, यानी कि माइनस लिख देता हूँ। K प्लस R, तो प्लस का मतलब क्या है A जो है B की माँ है, यानी कि पहले वाली माँ है, तो K माँ है किसकी R की। R प्लस J, तो R भी माँ हो जाएगी किसकी J की। J माइनस T, तो माइनस का मतलब क्या है A B का पति है, तो J जो है J पति किसका है, J पति हो जाएगा आपके T का, तो T पत्नी हो जाएगी। उसके बाद में लिखा गया है T इंटू एम, मल्टीप्लाई का मतलब है A जो है B का बेटा है या बेटी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे जो M है M की बेटी है T। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। J M का दामाद है, तो M जो है चाहे पिताजी हो T का या माताजी है तो इसका दामाद ही J, तो बिल्कुल सही है। K T का ससुर है, K T का ससुर है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि T का ससुर जो है वो आपके कौन आ जाएगा, R जो है वो सास है लेकिन ससुर नहीं है, तो ये यहाँ पे सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी देखिए R जो है
टी का सास है, आर टी का सास है, बिल्कुल सही है। टी का सास जो है आर है, और जे के का नाती है। के जो है यहाँ पे देखिए, के की बेटी है आर, आर का बेटा है जे, यानी कि जे की नानी कौन हो गई, के, या कह सकते हैं जे के का नाती है। तो बाकी ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। 8 friends K, L, M, N, O, P, Q, R are sitting around a circular table in a counterclockwise manner in the same sequence, equidistant from each other. If N is sitting in the northwest direction, then which direction is Q facing? यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि टोटल कितने हैं, 8 है। तो यदि मैं इसको सर्कल बनाता हूँ, ये 4 डायरेक्शन हो गई, 4 ये डायरेक्शन हो गई, तो ये आपकी नॉर्थ हो गई, और ये साउथ हो गई, और ये आपकी हो गई वेस्ट और ईस्ट। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि काउंटर क्लॉकवाइज में बैठे हैं, तो ये आपकी काउंटर क्लॉकवाइज हो गई। अब यहाँ पे एन की जो, एन कहाँ पे बैठा है, नॉर्थ और वेस्ट में, तो यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, तो यहाँ पे एन बैठा है। यदि मैं अब सीक्वेंस लेता हूँ, एन के बाद में क्या आएगा, एन के बाद में ओ, पी, क्यू, आर, आर तक है, और उसके बाद में के, एल और एम, और उसके बाद में एन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो क्यू है उसका फेस किस साइड है। क्यू बैठा तो साउथ में है, लेकिन उसका फेस जो है वो सेंटर की साइड है, इसका मतलब नॉर्थ की साइड है। तो यहाँ पे फेस पूछा गया, ना कि उसकी पोजीशन पूछी गई है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज वी कैन ज्वाइन इज, वी कैन ज्वाइन, वी कैन ज्वाइन को हम लिखते हैं 1 3 2। सेकेंड लिखा गया है ही कैन कम, ही कैन कम, तो ही कैन कम को हमको क्या लिखना है, 5 2 4। उसके बाद में लिखा गया एनी वन, एनी वन, एनी वन कैन कम, इसको लिखा गया है 6 5 2। तो यहाँ पे आपको दिखा गया है विच कॉम्बिनेशन वर्ड एंड नंबर इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कैन जो है वो तीनों में आ रहा है, कैन तीनों में आ रहा है, इसका मतलब 2 तीनों में आ रहा है, तो कैन की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो कैन की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये ही गलत हो जाएगा। बाकी देखिए कम कम लास्ट में आ रहा है इन दोनों में, इसका मतलब यहाँ पे 5 दोनों में आ रहा है, तो कम की जगह 5 आ जाएगा, और एनी वन की जगह क्या आ जाएगा, 2 और 5 वैसे ही आ गया तो 6 आ जाएगा, तो बिल्कुल ये है, और ही की जगह 4 आ जाएगा। तो बाकी सब सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन आ गया है। स्टेटमेंट क्या है, ऑल फील्ड्स आर स्टेडियम, यानी कि ये मान लो ऑल फील्ड है, ठीक है, ये ऑल फील्ड है, और ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेडियम है, स्टेडियम हो गया। ऑल गार्डन आर फील्ड, तो ऑल गार्डन आर फील्ड्स, ये भी सही है। सम गार्डन आर प्लेग्राउंड, अब यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम प्लेग्राउंड आर गार्डन्स, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सम गार्डन आर प्लेग्राउंड। ये 2 टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। कंक्लूजन देखते हैं, सम स्टेडियम आर प्लेग्राउंड, सम स्टेडियम आर प्लेग्राउंड, बिल्कुल सही बात है। सम प्लेग्राउंड आर फील्ड, तो सम प्लेग्राउंड आर फील्ड, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। थर्ड देखिए, सम गार्डन आर नोट स्टेडियम, यानी कि सभी के सभी गार्डन जो है वो स्टेडियम है, इसका मतलब ये थर्ड जो है उल्टा लिखा गया है, तो थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड किस में दिया गया है, 4th में दिया गया है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, तो क्वेश्चन की जगह क्या आएगा, 83, 97, 115 और 137। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 83 और 97 में डिफरेंस कितना है, 14 का, और 97 और 115 में कितना है, 18 का, और 115 और 137 में डिफरेंस कितना है, 22 का। यानी कि 14 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 18 और 22 में 4 का। 22 के बाद में क्या आएगा, 26। यानी कि मैं 137 में 26 ऐड कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 163, जो कि ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 फ्रेंड फरा, आकृति, प्रांजल, प्रकृति, नेहल एंड गंगा आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग दी सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ उनका फेस है। आकृति इज द इंटरमीडिएट राइट ऑफ गंगा,
तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 6 पोजीशन बना लेता हूँ सर्कल में, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे आपको करना है। आकृति इज टू द इंटरमीडिएट राइट ऑफ गंगा। इसका मतलब जो ये गंगा है उसके राइट में कौन है, आकृति है, तो आकृति लिख देता हूँ। आगे लिखा गया है प्रांजल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नेहल। यानी कि यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन हम क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं। तो प्रांजल जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नेहल, यानी कि यदि मान लो नेहल यहाँ पे बैठी है, उसके एक छोड़ के लेफ्ट में क्या कौन बैठी है, प्रांजल बैठी है। फरा इज बिटवीन आकृति एंड प्रांजल, यानी कि आकृति ये आपकी आ गई, उसके बीच में फरा बैठी है, ये फरा हो गई, फरा खान, ठीक है। फरा इज बिटवीन आकृति एंड प्रांजल, तो यहाँ पे हमारी प्रांजल आ जाएगी। और ये प्रांजल जो है वो लेफ्ट में है, नेहा के सेकंड में, यानी कि नेहा यहाँ पे आएगी और इसके लेफ्ट में एक बच गई, कौन बच गई यहाँ पे, ये आपकी प्रकृति बच गई, यानी कि इसको प्रकृति को बिठा देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बिटवीन विच 2 पर्सन प्रकृति सिटिंग। तो प्रकृति जो है वो किसके बीच में बैठी गई है, नेहा और प्रांजल के बीच में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रांजल एंड नेहल। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को एक बार आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। देखिए MEND सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद में ये जो लास्ट का वर्ड है D, इसको डबल कर दिया गया है, MEND। अब हमको लास्ट कंप्लीट हो गया तो शुरुआत से करेंगे, यानी कि डबल M कर देंगे और ENDD हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अगली टर्म कौन सी आ जाएगी, M को हमने डबल कर दिया तो E को डबल कर देंगे, EENDD। और नेक्स्ट टर्म में हम N को भी डबल कर देंगे। देखिए फोर्थ टर्म जो है उसमें सबको डबल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है व्हीकल ड्राइव। तो यह व्हीकल को ड्राइव किया जाता है तो शूज़ को सॉक्स किया जाता है, बिल्कुल गलत है। बुक को रिटेल किया जाता है, गलत। गारमेंट को वियर किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फूड को हंगर किया जाता है, नहीं, फूड को ईट किया जाता है, तो फोर्थ यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन सही कौन सा हो जाएगा, सिर्फ थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डाइल्यूट, DILUTE। डाइल्यूट को क्या लिखा गया है, IDULULET, यानी कहने का मतलब है यहाँ दो वर्ड को इंटरचेंज किया गया है। तो जैसा फर्स्ट में किया गया है सेकंड में हमको वैसा ही करना है, FLIGHT। फ्लाइट को हमको क्या करना है, दो वर्ड को इंटरचेंज कर देना है। तो LF आ जाएगा पहले, उसके बाद में GI आ जाएगा और उसके बाद में TH आ जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कार्तिक एंड प्रयाग स्टार्ट वॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम दी सेम प्लेस। तो दो लड़के हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, WE, ठीक है। सबसे पहले कार्तिक गोज 40 मीटर नॉर्थ, तो 40 मीटर नॉर्थ जाता है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर जाता है, कौन, कार्तिक। फिर हम बात करते हैं प्रयाग की, प्रयाग गोज 60 मीटर साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो 60 मीटर गया और इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ये 20 मीटर फिर जाता है लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। प्रयाग टर्न्स लेफ्ट अगेन, यानी कि प्रयाग मूव कर लेता है इसके लेफ्ट करते हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ साइड हो जाएगी। व्हाट डिस्टेंस शुड प्रयाग वॉक नाउ सो दैट ही रीचेज 40 मीटर ईस्ट ऑफ कार्तिक, यानी कि यहाँ से मान लो ये आपका प्रयाग चलता है तो ये 20 मीटर जो है ईस्ट में पहले से ही है और 20 मीटर इधर से हो जाएगा, यानी कि ये 40 मीटर ईस्ट में हो जाएगा। तो कितना चलना पड़ेगा, तो इसको 60 + 40 यानी कि 100 चलना पड़ेगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट ऑफ नंबर इन ए सर्टेन वे। 7, 35, 175, 7, 35, 175। 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 आता है, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 175 आता है। तो यानी कि कुल मिला के 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली सीरीज़ में देखता हूँ 6 × 5 30, लेकिन 30 × 5 करता हूँ तो 150 आता है, जो कि 160 लिखा गया है, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं 8 × 5 = 40, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 और 40 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है
Which sequence of sign will currently solve the given equation when the letter A, B, C and D are replaced by these sign in the same order? तो यहाँ पे आपको A, B, C, D की जगह आपको प्लस माइनस ये जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से करना है। तो यदि आप पहला ऑप्शन देखते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप खुद ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो वो भी आपको बताना है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स ये रीजनिंग का पेपर है, इसलिए सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। जितने भी फ्रेंड्स आपके एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर जरूर करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।